हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिफरेंशिएशन और आगे बढ़ाने वाले हैं कि हमारे पास कितने टाइप के फंक्शन हैं और उनका डेरिवेटिव कैसे किया जाएगा। वन बाय वन करके सभी को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बच्चों हमारे पास 5 टाइप के फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वन बाय वन सभी का डेरिवेटिव हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। 11th क्लास में आपने पढ़ा डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप डेरिवेटिव पढ़ के आए, लेकिन यहां पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका डायरेक्ट मेथड ऑफ डूइंग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करने का डायरेक्ट मेथड। चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन बहुत ही बेसिक फंक्शन लिया बच्चों मैंने, x की पावर n। ऐसे फंक्शन जो अलजेब्रा की टर्म में y इज इक्वल टू x की पावर n, तो dy बाय dx जो हमें निकालना है बच्चों वो है आपका डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर यूं कहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। करने का तरीका क्या है बच्चों, पावर आगे एक पावर कम कर दीजिए, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अगर और एग्जांपल लें, x की पावर मैंने लिया बच्चों 5, तो इसका मैं dy बाई dx निकालूंगा, तो पावर आगे और एक पावर आप माइनस कर दीजिए, तो ये बन गया आपके पास 5x रेज़ टू पावर 4। तो ये था बच्चों हमारा डायरेक्ट मेथड। करना क्या है, पावर आगे और एक पावर कम। अब जरूरी नहीं है बच्चों कि ये जो पावर है आपका ये एक इंटीजर ही हो, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर ही हो। ये नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, रैशनल इरेशनल कैसा भी हो सकता है, लेकिन प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं आएगा बच्चों। जैसे मैंने कोई फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 7/3, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 7/3। तो तरीका वही रखना है बच्चों आपको, dy बाई dx इज इक्वल टू पावर आगे एक पावर माइनस कर दीजिए 7/3, इसमें से 1 माइनस होगा तो ये बनेगा बच्चों x रेज़ टू पावर 4/3। ये आ गया आपका डेरिवेटिव। चलिए बच्चों कुछ और बेहतरीन एग्जांपल्स लेकर के और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हम लेते हैं बच्चों एक फंक्शन y इज इक्वल टू 1/x ले लीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले तो बच्चों हम y को ऐसा लिख लें x रेज़ टू पावर -1, क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर 1 है तो न्यूमरेटर में आकर के -1 हो गया। अब अपना सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिए बच्चों, dy बाई dx पावर आगे और एक पावर आपकी कम हो गई, यानी कि -1 में एक और -1 करेंगे, तो ये बन गया बच्चों -1 x रेज़ टू पावर -2। और इसको हम लोग ऐसा लिख लें बच्चों -1/x पावर 2, ये बन जाएगा 1/x स्क्वायर। तो याद रखें बच्चों, अब आप 1/x का जो डेरिवेटिव है वो होता है -1/x स्क्वायर। कुछ और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर की मैं अगर बात करूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं x रेज़ टू पावर -2, दिस इज y। अब अगर इसका डेरिवेटिव करें dy बाई dx, तो पावर आगे और एक पावर और कम होगी तो -3 हो गया बच्चों, और ये बन गया -2। इसको मैं अगर नीचे लाऊं तो x रेज़ टू पावर 3 हो गया बच्चों। सो डेरिवेटिव बना -2/x क्यूब। एक और एग्जांपल अगर लें, y इज इक्वल टू 1/x रेज़ टू पावर 3, तो ये बना बच्चों y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर -3। सो dy बाई dx बन गया बच्चों -3x रेज़ टू पावर -4, और इसको नीचे लाएंगे तो -3x रेज़ टू पावर +4। ये हमारे पास मैंने 3 डेरिवेटिव निकाले बच्चों। अब यहां से हम जनरलाइज करेंगे बच्चों। अब आप ये देखिए, जब 1/x था तो x की पावर जितनी थी 1, ऊपर -1 आ गया, नीचे 1 पावर बढ़ गई। 1/x स्क्वायर था, x की जो पावर थी बच्चों उसका नेगेटिव लग के ऊपर आ गया, नीचे एक पावर बढ़ गई। ऐसे ही 1/x क्यूब था, तो
ये जो पावर थी ये नेगेटिव लग के ऊपर चली गई और एक पावर और बढ़ गया। यानी कि अब अगर मैं इसी मैनर में इसी पैटर्न के साथ 1/x की पावर 7 का डेरिवेटिव निकालना चाहूँ तो बच्चों dy/dx हो जाएगा मेरा -7/x⁸8। यानी कि जनरलाइज अगर हम करें तो y = 1/x की पावर n है, तो इसका डायरेक्ट आप डेरिवेटिव कर सकते हो -n/x की पावर n+1। तो ये था बच्चों हमारा 1/ अगर कोई पावर है तो उसका डेरिवेटिव कैसे किया जाए। नेक्स्ट के लिए चलते हैं बच्चों। अगर हमने लिया बच्चों y = √x, ये मैं कुछ वो टर्म यूज कर रहा हूं बच्चों, अगर यहां पर हमने क्लियर कर ली तो हमें डेरिवेटिव में आगे कोई परेशानी नहीं आएगी। ये y = x⁴1/2 देन dy/dx बनेगा बच्चों पावर आगे x की पावर एक और कम, यानी कि 1/2 x की पावर -1/2 बच्चों, और ये बन गया 1/2। अगर मैं -1/2 को नीचे लाऊंगा तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा बच्चों, और उसका मतलब हुआ आपका √x। सो आप याद करेंगे अब y = √x का डेरिवेटिव बच्चों 1/2 √x। नेक्स्ट के लिए चलते हैं बच्चों, इसको मैं ऐसा लिख लूं x⁻−1/2, ठीक है। सो dy/dx बच्चों क्या बनेगा -1/2 आगे x की पावर -1/2 में से एक और माइनस कराइए, ये बन गया -1/2 x की पावर -3/2, और इसको सिंप्लीफाई करें तो -1/2 नीचे आकर के x का पावर प्लस का 3/2। तो ये थे बच्चों हमारे पास कुछ बेसिक एल्जेब्रिक फंक्शन जिनकी हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और डिस्कस करते हैं बच्चों कि कांस्टेंट फंक्शन का अगर डेरिवेटिव किया जाए तो वो हमें क्या देगा, ठीक है। y = मैंने कोई कांस्टेंट फंक्शन लिया बच्चों, जैसे 5 ले लिया, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव देखते हैं बच्चों क्या है। तो मैं 5 को ऐसा लिख लूं बच्चों 5 × x की पावर 0, बिकॉज जो आपका x की पावर 0 है उसका वैल्यू कितना होता है बच्चों 1। 5 × x⁻0 हमने इसको लिख लिया। अब इसका अगर डेरिवेटिव निकालें dy/dx तो 5 एज इट इज, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। पावर अगर मैं आगे करूं वेरिएबल की पावर तो 0 × x⁻−1, देन 0 × समथिंग क्या हो गया बच्चों 0। सो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 0। इसी चीज को हम लोग ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। कैसे देखिए बच्चों, जो dy/dx है उसका जो मीनिंग था वो था हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। भाई जैसे जैसे y बदलता है वैसे वैसे x कितना बदलता है और कैसा बदलता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों मैंने y = 5 आपका एक फंक्शन लिया, अगर मैं इसका कार्टेशियन प्लेन में इसको एक्सप्रेस करूं रिप्रेजेंट करूं तो y = 5 की वैल्यू डालिए बच्चों, y = 5 यहां पर होता है, तो y = 5 का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा बच्चों। ये जो लाइन आई हमारे पास ये है y = 5 की लाइन। अब ये देखिए बच्चों हमें निकालना है dy/dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये देखिए बच्चों अगर मैं इधर गया तो मेरा x बढ़ गया पॉजिटिव में इस पूरी लाइन के ऊपर, और अगर मैं इधर गया तो मेरा x घट गया किसमें नेगेटिव में, यानी कि x में चेंज हो रहा है, x में चेंज हो रहा है, लेकिन हमें निकालना है किस में चेंज बच्चों y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे जैसे x बदलता है क्या y की वैल्यू बदलती है। अब ये देखिए बच्चों यहाँ पर y की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी और इधर भी, हर जगह y क्या है 5, यानी कि y में कोई चेंज नहीं आ रहा। जब x में चेंज आ रहा है y में कोई चेंज नहीं आ रहा,
इट मीन्स इसका डेरिवेटिव dy बाय dx क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो ऐसे करके कांस्टेंट फंक्शन कोई भी हो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं बच्चों सिंपल दो x अगर आप लो y इज इक्वल टू ओनली x, तो इसका जो डेरिवेटिव आप करोगे वो कैसे करोगे, dy बाई dx क्या होगा बच्चों, x पे मैं पावर 1 लगा दूं, ठीक है, पावर आगे एक पावर कम 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 हो गया बच्चों, और x रेज टू पावर 0 का वैल्यू कितना 1, सो 1 इंटू 1 रिजल्ट आ गया बच्चों 1। सो ओनली अगर x है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1। जैसे हमने किया 5x, अगर हम यहां पर 5x स्क्वायर वगैरह का डेरिवेटिव अगर करने लग जाएं बच्चों, तो देखिए डेरिवेटिव कैसे बनेगा, यहां पर अगर मैं y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर लेके चलूं, तो देखिए बच्चों 5 जो है कांस्टेंट है, अगर किसी भी फंक्शन के साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, 5 है, 1/5 है, -3 है, 2 है, 4 है, कुछ भी है, कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है तो आप उसको साथ साथ चलने दीजिए। हमारा जो डेरिवेटिव में काम है बच्चों वो सिर्फ पावर से वास्ता है हमारा, ये 5 है मल्टीप्लाई में है तो इसको 5 मल्टीप्लाई एज इट इज रहने दीजिए, और x स्क्वायर का जो हम डेरिवेटिव करेंगे प्रोसेस रहेगा हमारा सेम, पावर आगे एक पावर कम। अब ये मल्टीप्लाई करके अगर आप लिखोगे तो 5 2 10 x रेज टू पावर 1 यानी कि 10x आ गया बच्चों इसका डेरिवेटिव। अगर और एग्जांपल लें y इज इक्वल टू, हम लोग कुछ और एग्जांपल अगर लें तो ये बना आपका 6x रेज टू पावर 3 ले लो बच्चों, सो dy बाय dx हो जाएगा आपका 6 इंटू 3 18 और बन जाएगा बच्चों x का स्क्वायर। तो ये थी बच्चों कुछ बेसिक टर्म्स जो अपने को हेल्प करेंगी आगे डेरिवेटिव निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों कुछ और चीजों के लिए। एक और फंक्शन लिया है बच्चों हमने, y इज इक्वल टू अंडर द रूट 15x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4। तो अब तक जो हमने डेरिवेटिव किए ना बच्चों, उनमें सिंपल हमें अलजेब्रिक फंक्शन देता था, सिंपल फंक्शन, यानी कि उसमें एक ही पावर होती थी, उसी को हम लोग आगे पीछे कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए हर एक फंक्शन के पास अपनी पावर है और सारे के लिए पावर 1/2 भी। तो जब भी ऐसी बात आ जाए बच्चों, तो डेरिवेटिव एक्चुअली कैसे स्टैंड करता है, एक रूल है हमारा PFA, P से बनेगा बच्चों पावर, F से बनेगा बच्चों फंक्शन, और अगर ट्रिगोनोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो A से बनेगा बच्चों एंगल। ठीक है बच्चों, यहां पर जो पावर से मेरा मतलब है वो है बच्चों होल पावर से, होल पावर, यानी कि सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे पावर का, तरीका वही रहेगा डेरिवेटिव करने का, पावर आगे एक पावर कम। तो सबसे पहले हम लोग जो डेरिवेटिव करेंगे वो पावर का करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई में, उसी के मल्टीप्लाई में फंक्शन का करेंगे, और उसी के मल्टीप्लाई में एंगल का डेरिवेटिव करने वाले हैं बच्चों। चलिए 1 बाय 1 चेक करें सभी चीजों को। तो मैं ऐसा लिख दूं बच्चों इसको 15x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4 होल रेज टू पावर 1/2। अब तरीका वही है बच्चों, पावर आगे फिर एक पावर कम। सो मैं इसका dy बाय dx अगर करूंगा तो मुझे मिलेगा पावर आगे 1/2 15x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4, पावर आगे आ गई बच्चों। अब एक पावर कम भी करनी है तो 1/2 में से एक पावर कम कर दीजिए बच्चों, 1/2 में से एक पावर कम कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये पावर का हो चुका। रूल हमने लिखा था PFA, पावर हो चुका। मल्टीप्लाई में फंक्शन का कीजिए बच्चों। अब यहाँ पर एक से ज्यादा फंक्शन है, एक ये है, ये है, ये है। तो बच्चों आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो कि फंक्शन जब प्लस माइनस में होते हैं तो हम सेपरेटली उनको डिफरेंशिएट कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में होते हैं तो चेन रूल और क्वोशिएंट रूल हमारा लगता है। ब्रैकेट इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 आगे आके मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 30x बन जाएगा, यस और नो, प्लस
प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस होता तो माइनस लगा देते। 13 कांस्टेंट है एज इट इज, और x का डेरिवेटिव कितना बच्चों 1, प्लस की जगह प्लस लगाइए। 4 एक कांस्टेंट है बच्चों, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम पढ़ के आए अभी अभी 0, तो ये बन गया बच्चों हमारा 1/2 15x² प्लस 13x प्लस 4 पावर -1/2, और ये आ गया बच्चों मल्टीप्लाई में आपका 30x प्लस 13। इसी को आप ऐसा भी बना के लिख सकते हो बच्चों 1/2, ये नेगेटिव पावर है, नीचे आएगी तो पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा, और पावर 1/2 का मतलब होता है बच्चों स्क्वायर रूट, अंडर द रूट 15x² प्लस 13x प्लस 4, और ये वाला पार्ट आपका मल्टीप्लाई में एज इट इज 30x प्लस 30। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली जो रूट वाला पार्ट है उसका मतलब क्या है, अब बार बार हम लोग ऐसे पावर बना के डेरिवेटिव नहीं करने वाले हैं, क्योंकि रूट वाले फंक्शन का हमने किया हुआ है बच्चों डेरिवेटिव। अगर y इज इक्वल टू रूट एक्स था तो dy बाई dx आया था बच्चों हमारा 1/2, और ये रूट एक्स एज इट इज। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और देखिए बच्चों हमने, कि जो मल्टीप्लाई में आया है वो इस अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव है। यहां पर हम लोग इसलिए नहीं लिख रहे थे उसको कि x का डेरिवेटिव ऑलरेडी 1 होता है, सो ये वही बन जाता 1/2 रूट एक्स। तो जब भी आपको स्क्वायर रूट का फंक्शन मिले तो आप उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए 1/2 रूट एज इट इज, और अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, 1/2 ये वाला एज इट इज, अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों आपके सामने, y इज इक्वल टू अंडर द रूट 30x³ प्लस 15x प्लस 5, तो क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव। डायरेक्ट अगर मैं करूं इसको विदाउट टेकिंग पावर वगैरह वगैरह, तो रूट एक्स के लिए बच्चों 1/2 रूट वाला पार्ट एज इट इज, ठीक है, रूट का क्या हुआ डेरिवेटिव बच्चों 1/2 रूट वाला पार्ट एज इट इज, मल्टीप्लाई में अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों 30 मल्टीप्लाई बाई 3 90x², 15x का 15 और 5 का हो गया 0। तो ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। तो ऐसे करके हम लोग रूट वाले पार्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मेनली आपको P F A यही ध्यान रखना है बच्चों, सबसे पहले पावर, फिर फंक्शन, फिर एंगल, और तीनों का लास्ट में मल्टीप्लीकेशन। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, sin x, cos x, tan x, secant, cosecant, cot। ठीक है बच्चों, तो सबका डेरिवेटिव आप 11th क्लास में पढ़ के भी आए हो कि sin x का डेरिवेटिव होता था cos x। बस यहां पर अपने को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है बच्चों कि हमने सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करना है, और जब भी किसी की पावर 1 होगी बच्चों उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने बोला था x की पावर अगर 1 है, आप उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कितना कर रहे थे 1। या फिर अगर हम बात करें sin x के हिसाब से, तो sin x की होल पावर कितनी है बच्चों यहाँ पर 1 है, तो पावर का करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट sin x का डेरिवेटिव cos x आएगा। देखिए कैसे, 1 आगे आएगा, sin x की पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगी। और मैंने आपको एक रूल बताया अभी अभी PFA, पावर फंक्शन एंगल। तो सबसे पहले पावर हमने लिया बच्चों आगे, और फंक्शन क्या है हमारा साइन, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों कोस। एंगल एक बार जो फंक्शन में एंटर कर गया, चाहे वो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, कैसा भी फंक्शन है, एक बार जैसा एंगल एंटर कर गया बच्चों वैसा ही रहेगा एंगल। तो sin x का डेरिवेटिव हो गया बच्चा cos x, तो ये पावर का हो गया बच्चों, फंक्शन का हो गया, बच गया एंगल। एंगल कितना है बच्चों x, x का डेरिवेटिव कितना 1। सो क्लियरली यू कैन सी गाइस कि sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका cos x। क्या हो जाएगा बच्चों sin x का डेरिवेटिव आपका cos x। तो यहां पर पॉइंट ये था कि sin x का डेरिवेटिव cos x और x के नाम का 1, x के नाम का 1। मैं क्यों कह रहा हूं बच्चों ये, अगर मेरे पास sin x की जगह sin विद एंगल x² आ जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। ध्यान दीजिए बच्चों,
हमने बोला सबसे पहले हम लोग पावर को डिफरेंशिएट करते हैं, और पावर का मतलब यहाँ पर होल पावर से है। ये 2 यहाँ पर हमारी पावर नहीं है, 2 सिर्फ एंगल के लिए पावर है, ना कि इस फंक्शन के लिए। और जो पावर है वो होल पावर होनी चाहिए बच्चों। यहाँ पर जो 2 है वो होल पावर नहीं है, सारे की पावर नहीं है। सो डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों इसका, y डैश या फिर dy बाई dx मैं अगर बोलूं तो sin x का डेरिवेटिव बच्चों cos, और मैंने अभी अभी बताया एक बार जो एंगल एंटर कर गया फंक्शन में एंगल वही रहने वाला है, तो sin x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया बच्चों cos x स्क्वायर। अब साथ में एंगल का नंबर भी आएगा बच्चों, सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, तो ये हुआ आपका 2x cos x स्क्वायर। ऐसे करके ही हम लोग बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूले लिखे हैं बच्चों मैंने, इनको याद कैसे करेंगे वो पैटर्न देख लीजिए। sin x का डेरिवेटिव cos x, cos का माइनस sin x है बच्चों, टेंजेंट का secant स्क्वायर x, cot x का माइनस cosecant स्क्वायर x, cosecant x का माइनस cosecant x into cot, एंड secant x का secant x into tangent x। इन सब के प्रूफ आप लोग 11th क्लास में करके आए हो। अब इनको याद करने का पैटर्न देखिए बच्चों, जो सी वाले हैं, जो सी वाले हैं, ये आपका कोस, आपका कोट और कोसिकेंट। आप देखिए बच्चों इनका आंसर नेगेटिव है, ठीक है। फिर याद कैसे करेंगे, कोस का माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव, कोट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स इनटू कोट एक्स। और कुछ और एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं तो मैं ऐसा लिख लूं बच्चों, y इज इक्वल टू रूट 10x, ठीक है बच्चों। तो आप इसको कैसे करोगे, पावर फंक्शन देन एंगल, लेकिन मैंने रूट वाले टर्म के लिए आपको अभी अभी बताया बच्चों, आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कीजिए। रूट का मतलब 1/2 रूट वाला एज इट इज, रूट 10x का डेरिवेटिव हो गया बच्चों 1/2 रूट 10x एज इट इज। ये तो बताया था बच्चों मैंने जब रूट की बात हो। उसके बाद अगला स्टेप था अंदर वाले का डेरिवेटिव। अंदर कौन है बच्चों, 10x, साथ में मल्टीप्लाई होगा 10x का डेरिवेटिव, और 10x का डेरिवेटिव कितना है बच्चों, secant स्क्वायर x, और x का डेरिवेटिव बच्चों 1। सो सॉल्यूशन आ गया आपका secant स्क्वायर x 2 रूट टेंजेंट x, ठीक है बच्चों। और और एग्जांपल अगर लें, y इज इक्वल टू हम ले लेते हैं बच्चों sin x क्यूब, और ये पावर मैंने लिया बच्चों 3/2। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, साइन विद एंगल x क्यूब। साइन एक ऐसा फंक्शन है जिसके लिए एंगल है x क्यूब और होल पावर है उसकी 3/2। सो दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज sin x क्यूब रेज टू पावर 3/2। अब इसको डिफरेंशिएट अगर करें तो वही तरीका बच्चों, सबसे पहले पावर, फिर आपका फंक्शन, फिर आपका एंगल। सबसे पहले पावर को आगे लेंगे, फिर फंक्शन को आगे लेंगे, और फिर एंगल को। पावर आगे लाइए बच्चों 3/2 साइन विद एंगल x क्यूब, और 3/2 में से 1 माइनस होगा तो बच्चों 1/2। पावर आगे एक पावर कम कर दिया बच्चों, पावर का रोल खत्म। नंबर आ गया बच्चों फंक्शन का। फंक्शन क्या है यहाँ पर, साइन, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कोस। तो कोस, और मैंने अभी अभी आपको बताया बच्चों एंगल एक बार जो एंटर कर गया वही रहेगा। सो साइन का डेरिवेटिव हो गया cos x क्यूब, फंक्शन का भी कट, तो बच गया कौन बच्चों, एंगल। एंगल है x क्यूब मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, जो कि x क्यूब का डेरिवेटिव है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए बच्चों, 3 3 9/2, ये आपका x स्क्वायर, ये आपका cos विद एंगल x क्यूब, और ये आपका sin x क्यूब विद पावर 1/2। तो ऐसे करके बच्चों आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का भी डेरिवेटिव कर सकते हो। अब एक दो एग्जांपल बच्चों, आपका u into v मेथड जिसको आप लोग चेन रूल बोलते हो, एक u upon v मेथड जिसको आप लोग क्वेश्चन रूल बोलते हो, उसका और ले लेते हैं एक दो एग्जांपल। तो बच्चों जैसा कि आप 11th क्लास में पढ़ के आए, d/dx ऑफ u into v क्या होता है। अगर मैं इसको ले लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, तो u into v दैट इज योर चेन रूल, वो कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का आपका डेरिवेटिव, यही होता है बच्चों। अगर यहाँ पर 2 की जगह 3 फंक्शन होते तो देखिए हमने क्या किया है,
जब 2 फंक्शन थे तो 2 स्टेप बने, 3 फंक्शन होते तो 3 स्टेप बन जाते, 4 फंक्शन होते तो 4 स्टेप। इस फॉर्मूले को आप जनरलाइज कर सकते हो। फर्स्ट का डेरिवेटिव बाकी है एज चीज, सेकंड का डेरिवेटिव बाकी है एज चीज, थर्ड का डेरिवेटिव बाकी है एज चीज। कुछ ऐसे करेंगे बच्चों, जैसे मैं अगर u v w बोलूं या फिर x y z, अगर मैंने 3 फंक्शन लिए तो इनका डेरिवेटिव अगर मुझे करना है, कोई विद रिस्पेक्ट टू t ले रहा हूं मैं, कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ। आपको करना क्या है, x का डेरिवेटिव मैंने x डैश लिखा बच्चों, y और z एज इट इज, प्लस में अब की बार x एज इट इज और z एज इट इज और y का डेरिवेटिव y डैश लिखिए, प्लस में इस बार x एज इट इज, y एज इट इज और z का डेरिवेटिव z डैश लिखिए। क्या मतलब है बच्चों कहने का कि जितने फंक्शन हैं सभी का एक एक करके डेरिवेटिव होगा, और जिसका डेरिवेटिव होगा उसके अलावा जो फंक्शन बच गए बाकी एज इट इज। ठीक है, तो ये था आपका एक चेन रूल। इसके बाद है बच्चों u अपॉन v क्वोशेंट रूल, जो कि आपको ये कहता है u अपॉन v में v का स्क्वायर v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। इसको कैसे याद करोगे बच्चों, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, जैसे हमने लिया y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है बच्चों, बहुत ही बेसिक एग्जांपल, x इंटू साइन एक्स। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसको मैं अगर फर्स्ट बोलूं बच्चों, इसको सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव dy dx ऑफ sin x प्लस अब की बार सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का आपका डेरिवेटिव। बच्चों कीजिए बच्चों डेरिवेटिव, x एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x एज इट इज और x का डेरिवेटिव बच्चों 1। तो ये आ गया आपका आंसर बच्चों। ठीक है, तो ये था आपका u इंटू वी। एक और एग्जांपल, अगर मैं इसी को u अपॉन v में लिखूं, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स अगर मैं लिखता हूं बच्चों, तो u अपॉन v से इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए ध्यान से। dy बाय dx इज इक्वल टू नीचे वाला आपका नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव साइन एक्स माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का आपका डेरिवेटिव। चलिए बच्चों स्टेप बाय स्टेप अगर करें, x एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज और x का डेरिवेटिव बच्चों 1 अपॉन में आपका x स्क्वायर। दिस इज योर dy बाय dx। तो ये था बच्चों आपका बेसिक ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन।